जय सिया राम। जय सिया राम। पिछले वीडियो में हमने हनुमान जी के काफ़ी पावरफुल शाबर मंत्र के बारे में बात की थी। वो शाबर मंत्र था ओम नमः वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों धाम का यति हनुमंत रखवाला। इसको लेके कई भक्तों ने कई तरह के प्रश्न किए, अपनी जिज्ञासा को सामने रखा। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने इस शाबर मंत्र के बारे में अपने अनुभव को भी साझा किया है। जैसे मारुत चावला जी ने लिखा है कि शाबर मंत्र बहुत चमत्कारी है, मैं रोज केवल 7 बार इसका जाप करता हूँ। शांतनु बोस जी ने लिखा है कि शाबर मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं, हनुमान जी का यह मंत्र मुझे भी पता है। और एक आईडी है हनुमान 1008 करके, इन्होंने लिखा है कि शाबर मंत्र सुनकर याद किया जाता है, पढ़कर नहीं, वरना काम नहीं करेगा। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न ये है कि इसमें कहीं कहीं धाम की जगह याम भी आता है, तो कौन सा सही है, धाम बोले कि याम बोले? जी, दरअसल जितने भी शाबर मंत्र हैं, तो शाबर मंत्र ये गुरुमुखी परंपरा में आगे बढ़ते हैं, यानी कि गुरु के माध्यम से शिष्य तक पहुंचता है। और ज़्यादातर ये लिखित में ना होकर के अलिखित है, मौखिक है, यानी एक दूसरे से ये प्रसारित होता हुआ आगे बढ़ता हुआ अभी तक चलता आया है। हालांकि अब आगे कैसे इसको संजो के रखा जाए, इसके लिए इसको पुस्तकों में भी रखा गया है, पुस्तकों में भी संकलित किया है बहुत सारे विद्वानों ने। अब जैसे इसमें ओम नमः वज्र का कोठा, ये नमः की जगह कहीं कहीं नमो देखने को भी मिलता है, और नमः और नमो दोनों एक ही है। उसी प्रकार से कहीं कहीं याम देखने को मिलता है और कहीं कहीं धाम देखने को मिलता है। दरअसल हनुमान उपासना जो लिखा है, इन्होंने लिखा है ज्योतिर्विद पंडित जगन्नाथ शर्मा जी ने, इन्होंने धाम का प्रयोग किया है। और इस पे हमने बहुत गहरे जब इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, और ख़ास करके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है वहाँ के स्थानीय बोली के हिसाब से। जैसे अगर आप इधर पूर्वोत्तर की तरफ जाएंगे तो वहाँ धाम ही कहा जाता है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि याम का भी प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है। जैसे ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, ये ईश्वरीय शक्ति की तरफ इशारा कर रहा है मंत्र। मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला, आठों याम कहते हैं आठों प्रहर, याम का अर्थ यहाँ पे होता है ये प्रहर, पूरा समय, यानी 24 घंटे हनुमान जी हमारी रखवाली करते हैं। दूसरा धाम का भी मतलब यही है कि आठों का मतलब तो 8 प्रहर हो गया, और धाम का अर्थ होता है स्थान, प्लेस, जहाँ कहीं भी हम रहते हों, यानी हमारे प्रत्येक स्थान पे 24 घंटे हनुमान जी हमारी रक्षा करें, इसका अर्थ है। इसलिए याम और धाम दोनों ही सही है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो लोग भी याम कहते हैं वो भी सही है, और धाम का प्रयोग करते हैं वो भी सही है। जी। दूसरा प्रश्न है, कई लोग ये पूछते हैं कि क्या इसे बिना गुरु के भी जपा जा सकता है? देखिए, इसका ऐसा कोई प्रमाण तो मिलता नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में कहा कि इसके जो प्रथम वक्ता हैं, प्रथम रचयिता हैं, भगवान शिव हैं, भवानीपति भगवान शिव। और उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी जैसे संतों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। और जहाँ कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में गुरु गोरखनाथ जाया करते थे तो देखते थे कि जो किसान हैं, खेतों में काम करने वाले लोग हैं, वो सुबह सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के उन नियमों का पालन करके पूजा पाठ तो कर नहीं सकते। अब कोई किसान अगर खेतों में हल चलाने जाएगा तो स्नान करके तो जाएगा नहीं, क्योंकि लौट के आएगा धूल धूसरित होकर के, उसके बाद फिर उससे स्नान करना है। और सुबह वो पूजा पाठ करे कि अपने मवेशियों को खिलाए पिलाए, उसके बाद बैलों को लेकर के खेतों में जाए। तो ऐसे लोगों के लिए जो नियमों का पालन नहीं कर सकते, गुरु गोरखनाथ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो ये सब मौखिक परंपरा में ये बातें रही हैं। तो उन्होंने किसी को बताया कि ये मंत्र है, ये हनुमान जी का मंत्र है, ये महालक्ष्मी जी का है, ये शिव जी का है, ये गणेश जी का है। जितने भी देवी देवता हैं सबकी शाबर मंत्रों की रचना हुई, इसलिए हुई क्योंकि इसमें विशेष नियमों की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। आपने स्नान किया है या नहीं किया है, हमने पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों से जिन लोगों का संबंध रहा है, जैसे हम लोगों ने देखा है गाँव में कि अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो एक भगत जी को बुला के लाया जाता था, और वो भगत जी ऐसे सर पे ऐसे हाथ पकड़ते थे
और इस तरह के मंत्रों को बिल्कुल फुसफुसाते हुए अंदाज में कहते थे। और इसकी ये ध्वनि प्रधान इस प्रकार के मंत्र होते हैं, विशेष शैली में कहे जाते हैं। जैसे इसी मंत्र को अगर कहा जाए तो विशेष शैली है इसकी, ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों धाम का यति हनुमंत रखवाला, ऐसे करके और फूंक मारते थे वो लोग ऐसे पकड़ के। तो फिर उसके बाद वो व्यक्ति ठीक हो जाता था। 21 बार 11 बार किया तो फिर वो व्यक्ति ठीक हो जाता था। तो अब बात ये आई है कि अब गुरु परंपरा में, अब मान लीजिए गुरु नहीं है, अब पुस्तकों में यह संकलित है तो ये पुस्तक ही गुरु हो गया। आप लोग वीडियो के माध्यम से जहाँ से जानकारी मिल जाए आप गुरु मान लीजिए, क्योंकि ये तो इसलिए इसकी रचना हुई क्योंकि इसमें बहुत नियम कानून की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए नियमों के फेरे में ना पड़े इसमें। ये सर्व सामान्य व्यक्ति के लिए है। हनुमान जी ही गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई। उन्हीं से प्रार्थना कर लीजिए कि हे गुरुदेव, मैं आपसे बड़ा गुरु कौन है, और अब जो आपकी कृपा होगी तो फिर कोई गुरु भी मिल जाएगा। अब गुरु बनाने के लिए बहुत बेचैन भी नहीं होना चाहिए। एक कहावत भी है कि पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। सब जानकारी जब इकट्ठी हो जाए, पता चल जाए, तब किसी को गुरु बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु बना लिया और उसके बाद गुरु जी की गलतियाँ, गुरु जी की बुराइयाँ ढूंढने शुरू कर दिए। तो इसलिए अच्छा है कि हनुमान जी गुरु बना लीजिए, तो कोई भी पढ़ सकता है। कहने का तात्पर्य है इसमें कोई आवश्यक नहीं है, जब जानकारी मिल गई आप पढ़िए, ये काम करना शुरू करेगा। बिल्कुल। अब जो भक्त इस शाबर मंत्र को जप रहे हैं उनके मन में एक सवाल आ रहा है कि कितने बार इसका जप कर लेने से सिद्धि हो जाती है, क्योंकि कई बार भक्तों के मन में कई तरह की मनोकामनाएं भी होती है, तो वो ये सोचते हैं कि अगर इसका इस तरह से जप किया जाए या इतनी बार जप किया जाए तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो कितने बार इसका जप करें? अलग अलग मंत्रों के बारे में, खास करके उपासना पद्धति में इस बात की चर्चा है और अनुभव में जो बातें देखी गई हैं। जैसे इस मंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, इस मंत्र के बारे में तो कहीं कहीं लिखा है कि आप अगर 108 माला मतलब 108 बार भी जप कर लेते हैं, एक माला भी कर लेते हैं, तब भी अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, शुद्ध सात्विक व्यक्ति, हृदय आपका साफ है, आपके भीतर लोगों की कल्याण की भावना है, तो एक माला भी कर लेते हैं तब काम करने लगता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को इसको प्रभावी बनाना है तो कम से कम 11,000 मंत्रों का जप करना चाहिए। इसमें माला का इस्तेमाल तो नहीं होता, तो कैसे पता चलेगा कि 11,000 हो गया? एक रफ फिगर है, एक अनुमान है कि प्रतिदिन व्यक्ति 10-15 मिनट जपेगा तो कुछ दिनों में हो जाएगा 11,000। 10 मिनट व्यक्ति जपे तो एक माला जपने मुझे लगता है कि 5-7 मिनट लगेगा। तो रोज़ एक माला, 2 माला, 5 माला जपे, 10-15 मिनट, 20 मिनट रात्रि में भी जप ले, सुबह जप ले, तो 11,000 जैसे ही हो जाएगा तो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। उसके बाद जैसे उन्होंने लिखा है मारुति चावला जी ने कि मैं रोज़ 7 बार करता हूँ, तो उसके बाद जब कुछ दिन जपते हो जाएगा तो आप 5 बार, 7 बार, 1 बार, 11 बार, जितनी बार आप कहेंगे उसका प्रभाव दिखेगा। एक बहुत अच्छी हम बात बताएं, हालांकि इससे संबंधित भी कुछ लोगों का प्रश्न है कि बहुत सारे लोग जब इसको प्रभावी बना लेते हैं तो इस मंत्र को पढ़ने के बाद ये स्वयं पे भी फूंक मारते हैं अपने सीने पे, कि जैसे इस मंत्र को पढ़ा, ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों धाम का यति हनुमंत रखवाला, ऐसे करके अपने सीने में भी फूंक दिया। तो ये भी हमने देखा है भगत लोगों को कि स्वयं को भी उन्होंने ठीक कर लिया। तो इस प्रकार से किया जाता है ये। बिल्कुल। अब कुछ लोग और ये पूछते हैं कि इस मंत्र को, इस शाबर मंत्र को खुद के लिए और दूसरों के लिए हम किस तरह से जपें तो ये सफल होता है? अब जैसे अभी हमने चर्चा में किया कि खुद के लिए इस्तेमाल करना, एक तो है कि आप जपने लगेंगे तो खुद के लिए ही है। हाँ। आप जो भी जप करेंगे, पूजा पाठ करते हैं तो पहले तो स्वयं के उद्धार के लिए है। जो निज का उद्धार करता है वही जग का उद्धार करता है। पहले अपना तो उद्धार कर ले तो फिर संसार का उद्धार होगा, अपना उद्धार होगा ही नहीं फिर संसार। जो ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि जो निज का उद्धार करता है वो जग का उद्धार करता है। तो पहले स्वयं पे तो काम करना शुरू कर देगा। दूसरा हमने कहा कि अगर जैसे ये हनुमान जी का जो शाबर मंत्र है ये रक्षा के लिए, हर प्रकार की रक्षा के लिए हनुमान जी से कहा जा रहा है कि आप मेरी रक्षा करें। नख से लेके मतलब नाखून के पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर के सिर तक की रक्षा करें। जैसे दुर्गा जी के कवच में भी है, राम रक्षा स्तोत्र में भी है, तो ये हनुमान जी से कहा जा रहा है। तो अब प्रभावी जब हो गया है,
इसका असर जब होने लगा है तो जब करके जैसे खुद को अगर सीने की तरफ ले करके लोग ऐसे फूंक देते हैं तो खुद के लिए हो गया। दूसरे के लिए होता है कि दूसरे व्यक्ति का ऐसे भगत लोग आते थे माथा ऐसे पकड़ के और फिर उसके बाद वो इस तरह से फुसफुसाते हुए जपते थे और एक बार ऐसे फूंक देते थे। तो जितनी बार जपते थे 11 बार 21 बार ही जपते ही थे और व्यक्ति बिल्कुल हल्का महसूस करने लगता था। यानी अगर किसी की तबीयत खराब हो या फिर ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई आत्मा का या साया उसके ऊपर है तो इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम तो गांव में देखते थे कि बच्चे कई बार बहुत जो जिद्दी हो जाते हैं, रोने बच्चे हो जाते हैं, रोंदू टाइप के, वो हमेशा रोते ही रहते हैं, उनको कितना भी चुप कराओ वो चुप ही नहीं होते। तो गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो कहा करती हैं लगता है इसको नज़र लग गई है। हाँ। खाली चिल्लाया जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। तो भगत जी को बुलाया जाता था। आओ भगत जी उस बच्चे का ऐसे माथा पकड़ के इस प्रकार के 11 बार 21 बार करके ऐसे फूंक मार देते थे तो उसके बाद ठीक हो गया। और दूसरी बात है कि हम देखते थे कि ऐसे बहुत उसमें ऐसा नहीं कि अब भगत जी तो खेत में काम कर रहे हैं, अपने गाय चराने गए हैं, वो भैंसों को उसमें दाना पानी दे रहे हैं, गोबर उठा रहे हैं, आए हाथ वाथ धोआ, उसमें बस हाथ धोया बैठ गए और फिर उसके बाद इसको जपा। तो एक आम जन के लिए ये मंत्र है शाबर मंत्र और खूब काम करता है। गृहस्थों के लिए तो खूब काम करता है ये, जो गृहस्थ लोग हैं। अच्छा इसमें दुहाई भी तो दी जाती है, गुरु गोरखनाथ की दुहाई, ईश्वर वाचा पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा, इस प्रकार कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी ने दिया है तो उनके शिष्यों ने उसमें दुहाई भी जोड़ा कि गुरु जी का मंत्र है और पहुँचे हुए गुरु जी हैं, सिद्ध हैं, तो बिल्कुल काम करेगा। तो इस प्रकार से दूसरों को ऐसे करते हैं और स्वयं के बारे में ऐसे करते हैं। हाँ बिल्कुल। संदीप वर्मा जी ने पूछा है कि शाबर मंत्र लिखते नहीं है, इससे ये किलित हो जाता है, क्या ये सही है कि शाबर मंत्रों को लिखना नहीं चाहिए? जो इन्होंने कहा है किलित हो जाता है, ये अधूरा सत्य है। दरअसल हमने शुरू में ही कहा कि जितने शाबर मंत्र होते हैं ये गुरुमुखी परंपरा में आगे बढ़ते हैं। लिखना पढ़ना नहीं आता, लिखने पढ़ने की फुर्सत नहीं है। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो भोले वाले सीधे साधे लोग हैं, उन्हीं के लिए तो ये बना, तो कहीं लिखेंगे नहीं इसको। बिल्कुल। और गुरुजी लिखाने तो बैठेंगे नहीं। जब लिखने पढ़ने की बात आ जाती तो फिर तो लोग संस्कृत के वैदिक मंत्रों को पढ़ने लगते, ओम हंग हनुमते करने लगते, शाबर मंत्र नहीं करते। तो इसीलिए इसके लिखित परंपरा नहीं मिलती है। तो ये उन्होंने लिखा है कि लिखने से किलित हो जाता है। किलित तो नहीं होता, लेकिन हाँ यह है कि इसको कंठस्थ कर लेना चाहिए देख के। जैसे जो वैदिक मंत्र हैं या कोई भी हम पाठ करते हैं तो जैसे पुस्तक आवश्यक है, पुस्तक पूजा, पुस्तक को खोल करके पढ़ना चाहिए। जैसे कोई भी हम पाठ करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं तो। लेकिन शाबर मंत्रों के साथ है कि इतने बार उच्चारण करें। पहले तो अब तो गुरुजी सामने अगर बैठे हो तो रोज़ 10 बार आगे आगे वो बोल रहे हैं, पीछे पीछे लोग बोल रहे हैं, तो 4 दिन में सीख जाएंगे। लेकिन अब कहाँ गुरुजी, और इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं। अब तो पंडालों में हम देखते हैं कि लोग को गुरु मतलब शिष्य बना दिया जाता है। 5000 लोग बैठे हैं, गुरुजी से तो कोई भेंट ही नहीं होती। बहुत सारे लोग हमारे पास कॉल करते हैं, कहते हैं कि हमने एक गुरुजी से दीक्षा ली है और ये प्रॉब्लम। हम पूछते हैं उनसे फिर बात क्यों नहीं करते, कहते गुरुजी मिलते कहाँ हैं, वो तो पंडाल में उन्होंने दिया था दीक्षा, अब उनसे तो भेंट ही नहीं होती है, लाइन लगी रहती है, कैसे भेंट होगी। तो गुरुमुखी परंपरा तो रही नहीं। तो इसीलिए जितने लोग भी इस मंत्र को जपते हैं, जप करते हैं, तो इसमें एक तो गुरु की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। वो जब चाहे जैसे चाहे बैठ करके, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ लेकिन जैसे मान लीजिए इस पुस्तक में लिखा है और इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, अब तो गुरुजी के साथ तो ये खत्म हो जाएगी। अगर नए व्यक्ति के पास ये नहीं आई तो फिर उसका संकलन तो करना होगा। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो कि लगातार पढ़े नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसको संकलित करके रखा जाएगा तो जिसको आवश्यकता होगी वो पढ़ेगा। तो लिखने से किलित नहीं होता, लेकिन हम परंपरा का ही पालन करें। परंपरा में जो बातें आई हैं कि मतलब गुरुजी ने कहा, हमने सुन लिया, उसको याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया और फिर हमने पढ़ना शुरू कर दिया, फिर वो काम करेगा। बिल्कुल। अभी जैसे मैंने शुरुआत में कमेंट के बारे में चर्चा की थी, आप उसका भी उत्तर दे दें। इन्होंने में लिख के भेजा हनुमान 1008 जो आईडी है कि शाबर मंत्र सुनकर याद किया जाता है, पढ़कर नहीं, वरना काम नहीं करेगा। ये भी इन्होंने भी वही बातें लगभग की हैं कि सुन करके याद किया जाता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लिखने की आवश्यकता कब है, एक बार में तो याद होगा नहीं। गुरुजी रोज मिल नहीं रहे हैं तो लिखना तो पड़ेगा ना। अब इस किताब में लिखा ही है ना। हाँ। तो याद कर ले,
जब आप पढ़ेंगे रोज़ रोज़ तो याद करेंगे, वरना काम नहीं करेगा। इन्होंने उसी परंपरा की बात की है, क्योंकि परंपरा में तो यही बातें देखी गई हैं कि गुरु गोरखनाथ जी ने दिया मंत्र, अब उन्होंने याद किया, जो उनके शिष्य हुए गुरु गोरखनाथ जी तो दे करके आगे बढ़ते चले गए। अब वहाँ जो गुरु जी हैं उन्होंने एक को, दूसरे को, तीसरे को, जिसको योग्य पाया उन लोगों को बताया, और तभी तो इतने हज़ारों वर्षों से ये चीज़ें आगे बढ़ती चलती आ रही हैं। प्रथम इसके रचयिता तो भगवान शिव हैं, तो ये चलती आ रही है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि लिख देने से नहीं होगा, लेकिन हाँ, जिन लोगों को जपना है वो याद कर लें, पढ़ें कि याद हो जाए, उसके बाद निश्चित तौर पे ये अपना असर दिखाएगा, काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सभी भक्तों को, और उनके मन में जिस भी तरह के जो जिज्ञासाएं थी इस शाबर मंत्र को लेके, वो मुझे उम्मीद है अब क्लियर हुई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।